नमस्कार। कल मुझे मेरे ही क्षेत्र के कुछ चिकित्सक, कुछ नर्सिंग कर्मी, कुछ लैब टेक्नीशियनों से मिलना हुआ और उन्होंने जो मुझे जानकारी दी उस जानकारी को सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि आखिरकार राजस्थान सरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रही है। कुछ ऐसे चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी और लैब टेक्नीशियन है जिनकी ड्यूटी स्थायी रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, लेकिन अस्थायी तौर पर रामगंज और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो कोरोना के संक्रमण फैला है उस संक्रमण के दौरान उनकी ड्यूटी कुछ समय के लिए वहां लगाई गई है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने संक्रमण का फैलाव करने का काम किया। और आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन हालातों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि निकट भविष्य के अंदर इस समस्या का समाधान होने वाला है। जिस तरीके से उनके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो टेक्निकल मटेरियल उनके पास होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं है। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी उनको नहीं मिल रही। भोजन उनको शुद्ध और सात्विक और समय पे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। पीने का पानी भी शुद्ध उनको नहीं मिल रहा। आखिरकार इतनी बड़ी सजा देकर ये सरकार उन लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए। क्वारंटाइन किए हुए लोगों को ऐसी सुविधा सरकार दे रही है जैसे वो उनके मेहमान नवाजी करने का काम सरकार कर रही है और अपना जीवन संकट में डालकर जो चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, लैब टेक्नीशियन सब कुछ अपना दांव पे लगा रहे हैं, उनको वो सुविधाएं देने की चिंता भी नहीं कर रहे। और आज जिस तरीके से हालात पूरे जयपुर के बने हुए हैं उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि जिनके भरोसे सरकार बड़े बड़े दावा ठोक रही है कि भीलवाड़ा के अंदर हमने ये महारत हासिल की है, तो आखिरकार रामगंज के अंदर सरकार फेल क्यों है। मेरा सीधा विनम्र निवेदन सरकार से ये है कि जो लोग इंसानियत बचाने के लिए, मनुष्यों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर और सैंपल लेने का काम कर रहे हैं, उनको मेडिसिन देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन की सुरक्षा सरकार पहले करे। लापरवाह करने वाले या संक्रमण फैलाने वाले उनको मेहमान नवाजी का दर्जा देने का काम सरकार बंद करे। कम से कम ऐसे लोग जिन लोगों के व्यवस्थाओं के आधार के ऊपर हम सबको एक गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, वो लोग आज सुविधाएं मांगने के लिए भी सरकार की और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सरकार उन्हें वो सुविधाएं नहीं रही। मैं सिर्फ इतना कहूंगा बिना कोई राजनीतिक बात के कि ऐसे लोगों को जो मेरे क्षेत्र के अंदर स्थायी रूप से नियुक्त है और उनकी ड्यूटी कुछ समय के लिए लगाई गई है, या तो आप सुविधाएं देने का काम करें, अन्यथा मैं उनसे अधिकारियों से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि रहने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको फैसिलिटी के अंदर कुछ चीजें चाहिए या आपको भोजन की अगर व्यवस्था करनी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, इतना मैं विश्वास दिला दूं। लेकिन सरकार से भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उन लोगों की खातिरदारी ना करें जिनकी वजह से सरकार संकट में है। कम से कम उन लोगों की तरफ भी देखें जो सरकार की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव के ऊपर लगा रहे हैं। धन्यवाद।